नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या कहता है, प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहता है कि अगर मैं दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस का प्रोडक्ट करूँ तो वो आपके पास क्या फॉर्म करेगा, अगेन अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। सो इसके लिए मैंने क्या लेट किया, ओमेगा इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी। कंडीशन क्या होगी इसकी, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या चूज किया यहाँ पर, फाई क्या है, ए वन ओमेगा प्लस बी वन सी वन ओमेगा प्लस डी वन। कंडीशन क्या होगी, ए वन डी वन माइनस बी वन सी वन नॉट इक्वल टू 0। ओके जी, अब आप ये देखो मैंने क्या ट्रांसफॉर्मेशन चूज़ किया, ये ओमेगा है और ये मेरे पास क्या है, फाई। ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। सो फाई इक्वल्स टू, आपको क्या शो करना है कि ये फाई, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास क्या बनना चाहिए, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन अगेन क्या होना चाहिए, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। A1 value of omega is AZ plus B over CZ plus D plus B1 over C1 AZ plus B over CZ plus D plus D1। अब आप इसको सॉल्व करो, A1 AZ प्लस A1B, यहाँ एलसीएम मैंने ले लिया और ये दोनों टर्म्स दोनों साइड से एलसीएम लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी आपके पास, B1 CZ प्लस B1 D। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, C1 AZ C1 AZ प्लस C1B प्लस CZ D1 और प्लस D1। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ देखो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है, Z A1 A प्लस B1 C। क्या मैंने यहाँ कॉमन लिया, Z प्लस A1B प्लस B1D ओवर नेक्स्ट इन दोनों टर्म में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, Z। सो C1A प्लस D1C इंटू Z प्लस D1D प्लस C1B। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या किया, इसको आपको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करना है। सो मैंने उसी कंडीशन में इसको लेट कर लिया। मैंने ये कोई भी वैल्यू चूज़ कर ली, ए, ये आपके पास क्या है बी और ये क्या है सी और ये आपके पास क्या है डी। मतलब फाई को मैंने क्या दिया, ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, ये मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बट इसके साथ कंडीशन क्या आती है, ए डी माइनस बी सी कैसा होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। अब आप फाइंड आउट करो, आपके पास यहाँ ए क्या है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, A1 A क्या शो करना है, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, A1 A प्लस B1C इंटू डी D1D प्लस C1B माइनस बी की वैल्यू क्या है, A1B प्लस B1D और सी आपके पास क्या है, C1A प्लस D1C। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास इसको प्रोडक्ट करके आप ये फॉर्म बनाओ, A1A ये देखो A1A
D1 D D1 D प्लस A1 A C1 B प्लस B1 D1 C D प्लस B1 C1 C and B माइनस A1 B C1 A माइनस B1 C1 A माइनस A1 B D1 C माइनस B1 D D1 C। अब आप ये देखो कि यहाँ कोई टर्म आपके पास कैंसिल आउट होती है। ये देखो A1 B C1 A, ठीक है, और B1 D1 C D नहीं, और बाकी टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट नहीं होती हैं। A1 A D1 D A1 A D1 D नहीं, ठीक है। अब आप ये देखो मेरे पास ये 4 टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर। मैंने क्या किया, इसको ये देखो A1 D1 क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से AD, ठीक है जी। और मुझे क्या फॉर्म बनाना है जिससे मैं नॉन ज़ीरो शो कर सकती हूँ, AD माइनस BC नॉन ज़ीरो है। तो आप यहाँ देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है आपके पास, AD, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है AD, और आप इस टर्म को देखो तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है BC, ठीक है। और कॉमन ले लो ये 2 टर्म्स, ये टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म, क्या कॉमन आया यहाँ से A1 D1 A1 D1 अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या वैल्यू बनेगी, AD माइनस BC। नेक्स्ट मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, माइनस B1 C1, क्या वैल्यू आ गई, B1 C1 नेगेटिव साइन के साथ कॉमन लिया है तो AD पॉजिटिव हो जाएगा और वो वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो दोनों को कॉमन ले लो, A1 D1 माइनस B1 C1 AD माइनस BC। अब अगर ये टर्म आपके पास नॉन ज़ीरो है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपके पास कैसा रहेगा, नॉन ज़ीरो। वो कैसा हो गया, मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ओके। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या कहता है, प्रूव दैट एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज अ रिजल्टेंट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद अ ज्योमेट्रिक इम्पोर्ट्स। अब वो आपको ये कहता है कि अगर मैं 2 मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्ट करूं, एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिजल्टेंट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद ज्योमेट्रिक इम्पोज। अब ज्योमेट्रिक इम्पोज में आपने काफ़ी केसेस पढ़े हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशन आपने पढ़ा है, इन्वर्जन आपने पढ़ा है, मैग्निफिकेशन भी आपने पढ़ा है। देखो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ क्या लिया, AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D। कंडीशन क्या होती है, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमारे पास होती है। अब ये आपके पास क्या है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो मैंने क्या किया, सपोज किया इसके साथ एक कंडीशन मैंने और ली, C मेरे पास कैसा है, नॉन ज़ीरो। देखो A मैंने कॉमन लिया, देन Z प्लस B बाय A, C मैंने कॉमन लिया, देन यू हैव Z प्लस D बाय C। A बाय C को मैंने बाहर रखा, आपके पास क्या है, Z प्लस B बाय A ओवर Z प्लस D बाय C। अब ये देखो मैंने यहाँ क्या किया, A बाय C आपके पास एज इट इज़ है, A बाय C आपके पास एज इट इज़ है। देखो वैल्यू को मैंने क्या किया, D बाय C को ऐड किया, B बाय A एज इट इज़, D बाय C को ऐड किया, उसी टर्म को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। Z प्लस D बाय C, A बाय C आपके पास एज इट इज़। मेरे पास नीचे क्या है, दोनों टर्म पॉजिटिव फॉर्म में है तो मैंने Z प्लस D बाय C को सेपरेट रखा, डिनोमिनेटर में भी रखा, प्लस B बाय A, लेफ्ट ओवर टर्म क्या है, B बाय A माइनस D बाय C ओवर Z प्लस D बाय C। तो आपके पास फॉर्म क्या बन गया, A बाय C 1 प्लस
बी बाय ए माइनस डी बाय सी ओवर जेड प्लस डी बाय सी। ओके, आप मल्टीप्लाई करो, देन ए बाय सी प्लस, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, ए बाय सी आपके पास बाहर रहेगा, क्या आ गया मेरे पास वैल्यू, बी सी माइनस ए डी ओवर ए सी। डिनोमिनेटर में क्या है, जेड प्लस डी बाय सी। अब आप इसको सॉल्व करो, ए बाय सी आपके पास एज इट इज़ रहेगा, प्लस ए के से ए कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर, देन बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर जेड प्लस डी बाय सी। अब आप अगर इसको देखो ना तो ये कुछ ऐसे फॉर्म करता है, ए बाय सी प्लस बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर इंटू 1 बाय जेड प्लस डी बाय सी। अब कंडीशंस देखो, वो कहता है उसने लेट किया कि ये आपके पास क्या है, Z1, मतलब अगर आप इसको देखो तो ये ऐसे फॉर्म करता है ना 1 बाय Z1, और ये कंडीशन किसकी होती है, इन्वर्जन की। हमने मोबिस, आपने जो मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन पढ़ी होगी, मैपिंग हमने पढ़ी है, तो उसके अंदर आपके पास 1 बाय Z जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्जन। और दूसरी कंडीशन आप यहाँ देखो कि मेरे पास वैल्यू क्या है, मैंने इसको किसका नाम दिया है, Z1, इट मीन्स 1 बाय Z1, तो ये आपके पास क्या फॉर्म करता है, इन्वर्जन। अब आप ये Z1 को देखो कि ये आपके, मैंने Z1 को क्या चूज़ किया, Z प्लस डी बाय सी, मतलब ये आपके पास क्या फॉर्म करता है, Z प्लस अल्फा, और ये कंडीशन किसकी होती है, ट्रांसलेशन की। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो तो ये क्या फॉर्म आपके पास करता है, सम मैपिंग्स फॉर्म करता है, मतलब सम आपके जो मैपिंग्स की कंडीशन थी वो फॉर्म करता है। मैग्निफिकेशन यहाँ होता है, ट्रांसलेशन आपके पास यहाँ होता है, और इन्वर्जन भी आपके पास यहाँ एप्लीकेबल होता है। और एक कंडीशन आप यहाँ देखो तो मैंने इसको किसका नाम दिया है, Z1 का, और ये जो 1 बाय Z1 है इसको मैंने किसका नाम दिया है, Z2, मतलब अगर आप ये देखो तो ये फंक्शन किसका मल्टीपल है, Z2 का मल्टीपल है। अगर आप इसको देखो तो ये सपोज करो कि मैंने ये बीटा लिया तो ये क्या हो गया, Z2। अब ये वैल्यू आपके पास क्या फॉर्म करती है, मैग्निफिकेशन, मतलब ये जो टर्म है वो आपके पास क्या फॉर्म करता है, रिजल्टेंट ऑफ मैग्निफिकेशन, ट्रांसलेशन, इन्वर्जन। ठीक है, ये मुझे शो करना था। नेक्स्ट है आपके पास क्रॉस रेशियो। देखो क्रॉस रेशियो आपके पास होता क्या है, फर्स्ट सपोज मेरे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, डिसजॉइंट्स हैं, मैंने क्या चूज़ किया है, Z1, Z2, Z3 एंड Z4। तो क्या क्रॉस रेशियो आपके पास होता है, Z4 माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 ओवर, हमें सिर्फ इन दो टर्म्स को चेंज करना होता है, तो क्या वैल्यू आई, Z2 माइनस Z1, Z4 माइनस Z3। ये आपको माइंड में रखना होगा। ठीक है, और कंडीशन ये होती है जैसे 4 1 2 3। ठीक है, ओवर क्या आता है आपके पास, इवन जो होते हैं ना वो इंटरचेंज हो जाते हैं, 2 1 4 3, ऐसे इसको माइंड में रखना। ठीक है, ये क्रॉस रेशियो आपके पास होता है। अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो वो भी हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। और एक कंडीशन और, अगर आप जैसे इसका एग्जांपल करोगे तो उसके पास एक कंडीशन ये आती है कि अगर आपको केवल 3 वैल्यूज़ ही गिवन हो, 3 ZIs ही गिवन हो आपके पास, तो हम एक आर्बिट्ररी क्या लेट करके चलते हैं Z, और वो आपके पास डिपेंड करता है कि आप उसको फर्स्ट वैल्यू लेते हो, सेकंड लेते हो, थर्ड लेते हो या फोर्थ लेते हो। ठीक है, और अगर आप इसे फोर्थ प्लेस वैल्यू पर प्रेजेंट करते हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, Z माइनस Z1 एंड Z2 माइनस Z3 ओवर क्या आ जाएगा, ये क्या है मेरे पास Z, तो वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, Z1 माइनस Z2 ओवर Z3 माइनस Z। उसके लिए आपके पास ये कंडीशन हो जाएगी। ओके।